Students, welcome to all of you. Your science and maths teacher Nancy here. So today we are going to start our exercise 6.4 of chapter 6. So what is the first question for exercise 6.4? Find the square root of following numbers by division method. देखो इससे पहले हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स पढ़ चुके हैं. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं. लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमने कौन सा मेथड करना है, डिवीजन मेथड, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा सा उनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, कर लेते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेयर्स बनाने होंगे गिवन डिजिट के. अब पेयर्स बनाने कहाँ से, हमेशा पीछे से बनाने शुरू करने हैं, आगे से नहीं पीछे से करने हैं. जैसे कि पहले 0-4 बनेगा, आगे 2-3 एक पेयर बनेगा. अगर इससे आगे कोई सिंगल डिजिट होता वो एक सिंगल डिजिट के ऊपर बाहर आ जाता. तो इसे हम लिखेंगे किस तरह से, 2-3-0-4. पीछे से पेयर बनाना है तो एक पेयर ये बन गया, अगला पेयर ये बन गया. स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका जो स्क्वायर है वो फर्स्ट पेयर से कम हो. आई रिपीट कि एक ऐसा नंबर जिसका जो स्क्वायर है वो फर्स्ट पेयर की वैल्यू से कम हो. अब मान लीजिए हमारे पास 5 है. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. तो 25 जो है बड़ा है किससे, 23 से. लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर देखेंगे क्या है, 16 है. तो 4 का स्क्वायर 16 जो है 23 से कम है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4×4=16. फाइन. अब 23 में से 16 गए तो क्या होता है, 0-7. तो यहाँ 0-7 है. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला पेयर उतार लेना है नीचे एज इट इज़. तो हमने आगे से क्या उतारा, 0-4. तो हमारे पास अब वैल्यू क्या है, 7-0-4. अब क्या करना है, इन दोनों का जो सम है यानी कि 4 + 4 = 8, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर देना है. पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पेयर से स्मॉल वैल्यू का कोई नंबर देखा जिसका स्क्वायर जो है इससे कम हो. हमको 4 मिला, 4×4=16. नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज़ 4 + 4 = 8. अब हमें यहाँ पर एक नंबर ऐसा लगाना है जो कि ऊपर नीचे सेम आएगा, जिसको सोल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाए. अब देखो इसके एंड में क्या है, 4 है. और 4 किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है, या तो 2 के स्क्वायर के एंड में आता है, और किसके स्क्वायर के एंड में आता है, एक 8 के स्क्वायर के एंड में आता है. 8×8=64. तो हमें कोई ऐसे नंबर चाहिए, यानी कि यहाँ पर या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है. तो पहले हम 2 लेके ट्राई करते हैं. क्या होगा, 8 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी 2. तो आंसर क्या आया, 2×2=4, 2×8=16. यानी कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं आई. अब हम किसकी ट्राई करेंगे, 8 की ट्राई करेंगे. क्या लिखेंगे, 8 तो है ही, यहाँ पर भी 8, नीचे भी 8. तो क्या आएगा, 8×8=64, 64 + 6 704. यानी कि ये वैल्यू आ गई. मीन्स कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा. यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8. फाइन. यहाँ पर क्या आ गया, 704 कैंसिल आउट. यानी कि जो हमारे पास 2304 है उसका स्क्वायर रूट क्या है, 48. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 = 48. सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ 4489. फाइन. तो इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, 4489 को 4489 पेयर्स बनाने हैं, पीछे से बनाने हैं. तो एक 89 का पेयर बन गया, एक 44 का पेयर बन गया. फाइन. अब हमें पहला स्टेप क्या देखना होता था, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है 44 से कम हो. अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49. 44 से ज़्यादा है. इससे छोटा क्या होगा, 6 का स्क्वायर, दैट इज़ 36. यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 6, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 6. यहाँ आ गया 36. यानी कि 6×6=36. फाइन. 44 में से 36 का हमारे पास क्या होता है, 8. और अगला पेयर हम एज इट इज़ उतारेंगे 89, जिस तरह से डिवाइड में करते हैं. अब क्या करना था, यहाँ पर कौन सा वर्ड आना था, इन दोनों का सम. 6 + 6 = 12. नेक्स्ट स्टेप में क्या था, हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिससे मल्टीप्लाई यानी कि सॉल्व करने के बाद ये नंबर आ जाए. इसके लिए हम क्या देखेंगे, एंड डिजिट. एंड डिजिट क्या है, 9. अब कौन कौन से स्क्वायर ऐसे हैं जिसके एंड में क्या आता है, 9 आता है. एक तो 3 का स्क्वायर जिसके एंड में क्या आता है, 9. दूसरा कौन सा है, 7 का स्क्वायर जिसके एंड में क्या आता है, 9. तो यानी कि या तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर यहाँ पर 7 आएगा. पहले हम 3 का ट्राई करेंगे. 12 ऑलरेडी है, 3 हम यहाँ पर लगाएंगे. क्या आएगा, 3×3=9, 3×2=6, 3×1=3. मतलब ये तो कैंसिल. और क्या है हमारे पास, 7. 127 किया, 7×7=49, 7×2=14 + 4 18, 7×1=8. तो 889 यहाँ पर आ गया. यानी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, 7. फाइन. यहाँ पर भी हम 7 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 889.
यानी कि हमारा जो 4489 है उसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज़ 67। फाइन, ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जो आगे हमारे 12 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमारे जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो है 3481, 529, 3249, 1369, 5776, 7921, 576, 1024, 3136 एंड 900। इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है 64। हमें बताना क्या है कि जो 64 का स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, वैसे ही जो 64 का स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, ऐसे तो हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, लेकिन अगर कोई बिगर नंबर आ जाए उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और उसके बिना ही बताना है कि इनके स्क्वायर रूट्स में कितने नंबर हैं। फाइन, तो ये कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 64, तो इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक है इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन। मान लो कि जो हमें गिवन डिजिट है उसकी टोटल नंबर्स जो है इवन है। टोटल नंबर्स हम कह रहे हैं, उस नंबर की बात नहीं कर रहे कि वो इवन है या ओड है, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर्स। तो 64 है, 64 में कितने डिजिट्स हैं 2, तो वो कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा n/2, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है यानी कि अगर यहाँ 3 डिजिट्स होते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है n+1/2। एक मेथड हमारा ये हो गया। दूसरा मेथड है कि हम इसके ऊपर बार डालना शुरू कर दें, यानी कि पेयर्स बनाना शुरू कर दें। अब यहाँ पर एक पेयर बना, यानी कि इसके जो स्क्वायर रूट में है वो कितने डिजिट्स होंगे 1, इससे भी पता लग गया। सेकंड मेथड जो मैंने ये बताया है इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, ठीक, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो हमारे पास n/2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/2 दैट इज़ 1। इससे भी हमारा आंसर क्या आया है 1 आया है। और अगर बार वाले मेथड से करना है उससे भी हमारा आंसर क्या आया था 1 आया था। फाइन, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 144। अगर हम बार वाले मेथड से करें तो एक पेयर यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ पर लगेगा, तो यानी कि कितने डिजिट्स होने चाहिए 2। और अगर हम ऊपर वाले मेथड से करते हैं तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर है, तो हम देखते हैं इफ़ नंबर ऑफ़ डिजिट्स आर ऑड देन फॉर्मूला क्या लगेगा n+1/2, यानी कि यहाँ लगाएंगे n+1/2। n कितना है 3 डिजिट्स हैं, तो 3+1/2 दैट इज़ 4/2 इज इक्वल्स टू 2। हमारा बार वाले मेथड से भी 2 आंसर आया था और इससे भी 2 आंसर आया। इधर देखो बार 2 जगह पे लगेगा, तो यानी कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे 2। और अगर हम इवन वाले मेथड से करें तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है 4, 4 क्या है एक इवन नंबर, तो फॉर्मूला लगेगा n/2 दैट इज़ 4 डिजिट्स हैं तो 4/2, आंसर इज़ 2। दोनों से हमारा 2 आंसर है। सिमिलरली 5 है तो n+1/2, 5+1/2 दैट इज़ 6/2 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा n/2, क्योंकि 6 इज़ अ इवन नंबर, तो 6/2 इज इक्वल्स टू 3 इज़ द आंसर। हमारा जो थर्ड पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब पहले हमने सिंपल नंबर्स के साथ किया था स्क्वायर रूट, कौन से मेथड से किया था, डिवीज़न मेथड से। अब हमारा स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल नंबर्स का। कैसे निकालेंगे, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, 2.56 लिख लेंगे। इसमें भी लास्ट से पेयर बनाना है, जैसे कि 5 6 एक पेयर और एक 2 एक पेयर। सिंपल फ़र्क आएगा कि जो हमारा मेन आंसर आएगा उसमें पॉइंट आ जाएगा। अब हमें पहला स्टेप क्या करना होता था, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है इस वैल्यू से कम हो। तो पहले अगर 2 का स्क्वायर देखें क्या है 4, 2 से बड़ा है, तो इससे छोटा स्क्वायर किसका होगा 1 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, हेयर इज़ 1। अगला डिजिट हम ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डिजिट से पहले क्या था डेसिमल था, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट हम स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 इज़ 2। अब हमें क्या देखना है, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 156 आए। तो एंड में क्या है 6, तो किस नंबर के स्क्वायर के एंड में 6 आता है, या तो 4 के स्क्वायर के एंड में 6 आता है, या फिर 6 के स्क्वायर के एंड में क्या आता है 6 आता है, और किसी के एंड में नहीं आता। तो यानी कि हमारा यहाँ पर या तो 4 आएगा या फिर यहाँ पर 6 आएगा। पहले हम 4 ट्राई करते हैं, 24 4 4 4 16 4 2 8 1 9, यानी कि 4 तो नहीं आएगा। अगर हम 6 ट्राई करें, 6 यहाँ पर 6 6 = 36, 6 2 8 12 15, तो यानी कि हमारा 56 है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1.6, दिस इज़ द आंसर। फाइन।
नेक्स्ट है हमारा 7.29। सिमिलरली पिछले मेथड से हम करेंगे 7.29। अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स होते तो हम यहाँ पर 2 का पेयर बना देते, फाइन। और अगर यहाँ 3 डिजिट्स हो तो पहले 2 का और फिर नेक्स्ट 1 का। तो इससे बार हमने पेयर बनाना है। अब हमारा ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो, ऑब्वियसली हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है, जो कि इससे कम है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 से बड़ा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 गए 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 29। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों का सम, 2 + 2 = 4। अब किस वर्ड के एंड, स्क्वायर के एंड में 9 आता है, या तो 3 के स्क्वायर के एंड में 9 आता है या फिर 7 के स्क्वायर के एंड में। तो या तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अगर हम 3 ट्राई करें, यहाँ पर भी 3, नीचे भी 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि ये तो कैंसिल। अगर हम 7 ट्राई करें, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 + 4 32, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 7 आएगा, 329। तो हमारा 2.7 क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, 7.29 का। नेक्स्ट पार्ट्स भी सिमिलरली हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन से हैं, 51.84, नेक्स्ट इज़ 42.25 एंड नेक्स्ट इज़ 31.36। फाइन।